हेलो, नमस्कार, आदाब व सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम नज़र दुनिया पर लेकर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां पर कि कैपिटल ढाका के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बहुत ज़बरदस्त डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। वहां पर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की वजह से क्या वजह है कि बांग्लादेश को अचानक ये दाम इतने बढ़ाने पड़े, और बांग्लादेश की हुकूमत इन को रोकने के लिए, इन मज़ाहिरों को रोकने के लिए क्या कर रही है, हम ये सब तफसीलात आपको प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियोज़ फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड हों वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुँच सकें। तो आइए अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश में वहाँ की हुकूमत ने पिछले हफ्ते जुमे और हफ्ते के रोज़ पेट्रोल और डीजल के दामों में एकदम बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। पेट्रोल के दाम 51% से भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए, जो कि 130% कर दिए गए हैं। इससे पहले ये सिर्फ 79% थे, यानी कि 103 रुपये। वहीं डीजल के दाम 46% बढ़ाकर 135% कर दिए गए हैं, जो कि इस वक्त हिंदुस्तानी रुपए में 113 रुपये बनते हैं। मिनिस्टर ऑफ पावर, एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज नसरुल हामिद का कहना है कि ये सब पूरे आलमी बाज़ार में तेल और तेल से पैदा होने वाली मुख्तलिफ अशिया के नादस्तयाबी की वजह से और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के असर होने की वजह से हुकूमत को ये फ़ैसला लेना पड़ा है। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि पिछले 6 महीने से बांग्लादेश में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 6 महीने में ही ये तकरीबन 6% से बढ़ चुकी है, और पिछले साल में ये तकरीबन 8% बढ़ चुकी है। मजमूई तौर पर ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से तेल की कीमतों में जो आलमी पैमाने पर इजाफा हो रहा है, उसका असर बांग्लादेश की हुकूमत पर भी हुआ, और आखिरकार उसे ना चाहते हुए भी शायद ये फ़ैसला लेना पड़ा कि उसे तेल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और डीजल की कीमतों में इतना इजाफा करना पड़ा है। अब तक बांग्लादेश को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली मईशत या इकोनॉमी माना जाता रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो आदाद-ओ-शुमार अब सामने आ रहे हैं, बांग्लादेश की मजमूई इकनॉमिक या मुआशी सूरत हाल कोई ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है। 3 अगस्त सन 1922 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बांग्लादेश के पास फॉरेन रिजर्व्स का सिर्फ 40 बिलियन का ज़ख़ीरा है, जो कि सिर्फ 5 महीने के इंपोर्ट्स को बर्दाश्त कर सकता है। उसके अलावा इससे पहले बांग्लादेश हुकूमत ने पिछले साल नवंबर में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए थे, जिसका कि असर पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बढ़ने के ऊपर हुआ था, और उसमें 30% इजाफा देखने में आया था। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल की वजह से बांग्लादेश की हुकूमत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से 4.5 बिलियन और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB से तकरीबन $1 बिलियन के कर्ज़े की मांग की है। बांग्लादेश के फिनांस मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मजमूई तौर पर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे दौर से गुज़र रही है, लेकिन हमें वक्ती तौर पर यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से हमें IMF और ADB से ये लोन लेना पड़ रहा है, और बांग्लादेश बहुत जल्द ही ये लोन चुकाने की ताकत रखता है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बता दें कि चीन ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए बांग्लादेश से एक्सपोर्ट किए जाने वाले तकरीबन 99% माल के ऊपर कोई भी टैक्स ना लगाने का ऐलान किया है। ये बात बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमेन और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के दरमियान होने वाली मुलाकात, जो कि कल यानी कि 7 अगस्त को हुई थी, उसके बाद इस चीज़ का ऐलान किया गया। इसके अलावा चीन ने यह भी कहा है कि वो बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों, ख़ासतौर से चिटागोंग के एरिया में फैक्ट्रीज़ लगाने और बांग्लादेश हुकूमत को टेक्निकल सपोर्ट मुहैया कराने के लिए भी तैयार है। मजमूई तौर पर बांग्लादेश में होने वाले ये डिमॉन्स्ट्रेशंस बांग्लादेश स्टूडेंट्स फेडरेशन और
अपोजिशन की पार्टीज़ कर रही हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इनके ऊपर कोई ज़रब नहीं लगाई है और उसको पीसफुल तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रही है। अवामी लीग की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को ये पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर आवाम की रोष का सामना करना पड़ रहा है और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम सड़कों पर उतर आए हैं। अभी तक बांग्लादेश हुकूमत ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ शहरों में होने वाले इन मुजाहरों के ऊपर सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं की है और पुलिस आवाम को मुंतशिर करने के लिए पीसफुल तरीके अपना रही है। लेकिन अगर इसी तरीके से ये मुजाहरे चलते रहे तो फिर पुलिस को जबरन इस भीड़ को और प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए काम करना पड़े। इसी दरमियान ढाका इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ने कहा है कि गैस और कोल के रिजर्व्स में कमी आने की वजह से वो पूरे शहर में 3 घंटे के लिए बिजली कटौती करेगा। बांग्लादेश के एक माहिर इक़्तिसादियात या इकोनॉमिस्ट बदरुल आलम ने प्रथम आलो नामी एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि मजमूई तौर पर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश हुकूमत की कुछ फिनंशियल पॉलिसीज़ वक्ती तौर पर गलत हो गई हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक गैस रिच कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत अभी तक इस गैस को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने में नाकाम रही है। और जहां कुछ महीने पहले आलमी सतह के ऊपर तेल का एक बैरल $130 का बिक रहा था, वो अब $95 का मिल रहा है और इम्कान है कि बहुत जल्द इसकी कीमत $80 तक पहुंच जाएगी। तो जब आलमी सतह के ऊपर तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है तो फिर आखिरकार क्या वजह है कि बांग्लादेश हुकूमत को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े? और हो सकता है कि वो अपने फिनांसिस को ठीक तरह से मैनेज करने में नाकाम रही है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।